ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕਲ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 22ਵੀਂ BGM ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ गई। पहले दिन की BGM का उद्घाटन कामरेड मंगत राम पासला सीनियर मीत प्रधान सिटी जू पंजाब वालों किया गया और झंडा लहराने की रस्म कामरेड सोमनाथ सैकटरी वालों अदा की गई। कामरेड MP देव जनरल सैकटरी पंजाब वालों रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया और स्वागती भाषण कामरेड जगदीश चंद रिसैप्शन कमेटी के चेयरमैन वालों पढ़िया गया। इस मौके कामरेड परमजीत सिंह जोनल प्रधान आल इंडिया लोकल रनिंग स्टाफ एसोसीएशन ने अपने संबोधन में कहा कि अज का इस मेलन बड़ी महत्ता रखता है क्योंकि इथों एक विशाल लहर पैदा होगी जिहड़ी मजदूर जमात नूं इनकलाबी रवायतां अनुसार अगे ले जाएगी। इस मौके आए हुए होर भी पतवंते सज्जणां दा एसोसीएशन वालों सन्मान किया गया। मैं परमजीत सिंह जोनल प्रेजिडेंट आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसीएशन अज साडा नार्दन जोन का अधिवेशन ये 22वां अधिवेशन ये अधिवेशन दे विच साडे बहुत सारे मसले जिहड़े आ उन्हां दे ते विचार चर्चा कर रहे हैं। खास तौर पर अपनी वर्किंग कंडीशन दे अज भी रनिंग स्टाफ को जिहड़ा रेल का लोको पायलट ते असिस्टेंट लोको पायलट आ अज भी उन्होंने को 10 घंटे तो वध लगातार ड्यूटी की करवाई जा रही है। इहदा सिट्टे जिहड़े आ इस तरह निकलणगे भी ये रेल दे विच दुर्घटनावां जिहड़ियां उन्हां नूं रोकिया नहीं जा सकता। ड्यूटी आवर्स 8 घंटे तो घट होने चाहिए आ। जिस तरह पूरे दुनिया दे विच 8 घंटे ड्यूटी आ साडी भी 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए है। दूसरी साडी कोई साडी जिहड़ियां कुछ तनखावां दे विच बहुत सारी जिहड़ियां त्रुटियां वा सानू नाइट अलाउंस दा दिता जांदा सी उन्होंने वापस लै लिया गया। साडे सहायक लोको पायलट कोलों जिहड़ा उन्होंने रिस्क अलाउंस नहीं दिता जा रहा। इस तरह कुछ साडियां जिहड़ियां होर मंगां जिस तरह अज मैडिकल की गल आ ये रेलवे अस्पताल वाले जिहड़े आ जिन्हां दा इलाज नहीं हो कर सकते उन्होंने वड्डे अस्पताल च रैफर करन दी व्यवस्था है। पर यह रेलवे प्रशासन जिहड़ा खास तौर पर मैडिकल का महकमा जिहड़ा ये अनगौलिया कर रहा ये कारण कई साडे साथी जिहड़े आ वो इस दुनिया तो चल वसे आ। पिछले दिनों के भी एक घटना हुई सी उन्होंने रैफर नहीं किया नौजवान की डेथ हो गई। इस तरीके दे नाल होर बहुत सारे जिहड़े मसले हैगे आ जिन्हां ते अज विचार चर्चा कर रहे हैं। तो ये नाल अज बिना गार्ड तो गड्डी चलाई जा रही है। माल गड्डी 2-2 3-3 रेक 100-100 डब्बा इकट्ठा करके एक ड्राइवर के उत्ते उहदी जिम्मेवारी आ। जे रस्ते दे विच किसी तरह की समस्या होएगी तो वो समस्या नूं दूर नहीं कर सकता। ये सीधा सीधा जिहड़ा एक्सीडेंटां नूं सद्दा देण वाली गल आ। इस तरह होर मसले जिहड़े आ साडे सामने आ उन्हां ते विचार चर्चा करांगे। नवीं बाडी का चुनाव भी करांगे ते रेल प्रशासन नूं असीं इस गल की चेतावनी देना चाहुंदे हां कि साडियां मंगां वल ध्यान दिता जाए। जे नहीं तो आउण वाले समय दे विच यह अंदोलन जिहड़ा बहुत तिखा होएगा। मैं याद कराउणा चाहुंदा कि 1973 दे विच असीं एजीटेशन कीती सी। साडी मंगां जिहड़ियां मन्नियां नहीं सी गईयां सानूं एजीटेशन करनी पई ते पूरे देश दी विच रेलां दा चक्का जाम जिहड़ा होया सी। आने वाले समय दे विच जे प्रशासन ने इन्हां मंगां वल ध्यान नहीं दिता सानूं संघर्ष वास्ते मजबूर होना पएगा। मैं शबाश चंद्र दत्ता एक्स लोको पायलट मेल फिरोजपुर डिवीजन का वाइस प्रेजिडेंट बोल रहा वां। मैं इहो ही सरकार कोलों डिमांड करदा जदों भी बंदा कोई पेशेंट बीमार हुंदा उन्होंने कहंदे फिरोजपुर जाओ दिल्ली जाओ जद के लोकल हॉस्पिटल लुधियाने बहुत काफ़ी ने जलंधर बहुत काफ़ी ने हर शहर च लोकल हॉस्पिटल ने जिहड़े सानू हथों राज ने उत्थे सानू भेजा जाए। उन्हां च बंदे का काम हो जाता जिन्हें कि दिल्ली जाना या फिरोजपुर जाना मैं यो गौरमेंट को डिमांड करना वध तो वध सेहत सहूलतां दित्तियां जाण। अजकल बीमारियां बहुत है करोना काल दे विच। नंबर 2 ड्राइवरों को ड्यूटियां बहुत ज़्यादा लै रही ने 10-10 घंटे ड्यूटी लै रहे हैं ड्राइवर कोलों उन्होंने को घट तो घट 8 घंटे ड्यूटी लैनी चाहिए है। करोना काल दे साडे जिहड़े बहुत ड्राइवर इदां हो गए ने हर हॉस्पिटल दे विच एंबूलेंस सुविधा होनी चाहिए है। पैदल थोड़ा जाना पेशेंट ने हर एंबूलेंस सुविधा होनी चाहिए कि जिहड़ा पेशेंट उत्ते पहुंच सके। मैं यो सरकार को डिमांड करना जद कि साडा इन्ना हौसला सब
ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੁਆਟਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਫੌਜ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਧੰਨਵਾਦ। मैं सोमनाथ डिवीजन सेक्रेटरी ऑल इंडिया लोको रनिंग सब एसोसिएशन फिरोजपुर डिवीजन। आज ये 22वां अधिवेशन है, जोनल बीजीएम है जो हर 2 साल के बाद होती है। इस बार जोन में हमारा नंबर था फिरोजपुर डिवीजन का, तो उसको संपन्न कराया जा रहा है। इससे पहले कल हमने डिवीजन कन्वेंशन भी की है जो बहुत ही सफल रहा। हमारी मुख्य मांगों में पहले हॉस्पिटल है, जो इनको पहले हमने बता चुके हैं कि हॉस्पिटलों का बहुत बुरा हाल है, लोगों को वो सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसके कारण जो है वो जब दूसरी जगह भेजा जाता है, इधर से उधर, कभी फिरोजपुर कभी दिल्ली, जबकि यहाँ अच्छे हॉस्पिटल है, उसके बावजूद उनको इस सफ़र में जो समय लगता है उसमें वो खराब होते हैं, जिससे उनकी डेथ तक हुई है। और इसके साथ साथ जो आज क्वार्टरों की रेलवे कॉलोनियों की हालात है, अभी कल एक बहुत ही मतभागी घटना घटी है जिसमें एक बंदा सीवरेज के खुले ढक्कन के कारण उसमें गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अभी भी कई सारे ऐसे तरह के ढक्कन खुले हुए हैं, रेलवे कॉलोनियों का वर्स्ट हालत है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस मेरे बाद आप इस जो इंस्टीट्यूट है इसको देखना, ये इससे पहले खंडर अवस्था थी, बिल्कुल बिल्कुल जर्जर अवस्था हो रखी थी, लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर 14 साल में में काम नहीं हुआ। ये एक ऐसे इंस्टीट्यूट बना है जिसमें लोग अपने घरों के जो प्रोग्राम है वो यहाँ कराने के लिए बनाया गया है, व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं था। इस प्रोग्राम को होने के चलते पूरे इसको जमकाया गया। आज इसकी हालत देखो कितनी अच्छी हुई है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से पैसा नहीं आता है, पैसा आता है, लेकिन नीचे लेवल में ऊपर जैसे अगर अब उनको पता था कि आज डीआरएम साहब ने आना है, तो शायद उसी प्रेशर में इन्होंने इसको चमकाया। पैसा सब आ रहा है, लेकिन लगाने की जो है वो मन कमजोर हो जाता है। इसी के साथ साथ विदाउट गार्ड वर्किंग एक अनसेफ वर्किंग है। हम कह रहे हैं कि गार्डों की भर्ती की जाए, जिससे कि विदाउट गार्ड वर्किंग ना कराई जाए। 50-50, 40-40 डब्बे लेके लोको पायलट गाड़ी लेकर जाता है, दिन में रात में कभी ब्लॉक सेक्शन में कोई भी गलबात हो जाए, कुछ भी हो जाए, अनहोनी घट जाए, कोई लाइन से गिर के दूसरे लाइन को फाउल कर दे, और उससे पहले कोई दूसरा ट्रैक पे आ रही हुई गाड़ी अगर सीधी टक्कर होगी तो बहुत ज़्यादा जानो माल का नुकसान होगा। इससे हमें बचाया जा सकता है। क्या हम उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कोई इस तरह की घटना घटे, उसके बाद हम जो है इस तरह के कोई स्टेप लेंगे? तो मैं सबसे पहले गवर्नमेंट से, रेलवे बोर्ड से और अपने डीआरएम अपने डिवीजन से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ये शॉर्टकट तरीके, जितने शॉर्टकट अभी शंटिंग करते हैं, शंटिंग करने के समय पे जहाँ पूरा स्टाफ 4 पॉइंट्समैन एक शंटिंग जमादार होना चाहिए, उसमें कभी कभी 2 पॉइंट्समैन मिल रहे हैं, शंटिंग जमादार नहीं मिल रहे हैं, कभी शंटिंग ऑर्डर नहीं मिल रहा है, बिना कागजों के, बिना जो रूल बनाए गए हैं वो इतने सेफ एंड साउंड, इतना ट्रेमेंडस प्रेशर लोको पायलट के ऊपर दिया हुआ है। 1-1 मिनट का उनका जवाब लिया जाता है, 1-1 मिनट में वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतना ज्यादा अंडर प्रेशर करके एक संचार जो है हमारा जो सुरक्षित संचालन होना चाहिए वो बाधित हो रहा है। और इस तनाव में आकर अक्सर कई गलतियां हो रही है, मानवीय भूल हो रहा है। तो इस शॉर्टकट को ना अपनाया जाए और हम सुरक्षित और जो रेल का संचालन करें, जिससे देश और रेल की तरक्की हो और इस रेल को बिकने से भी बचाया जा सके। इसके साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं राजपाल लोको पायलट हेडक्वार्टर लुधियाना, मैं जोनल कैशियर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन। अभी कोरोना काल में जब सभी लोग घरों में छिपे थे, उस दौरान हमारे लोको पायलट्स ने लगातार सामान ढोकर एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई का रेलवे का जरिया बना। उस दौरान हमारे रेलवे के जो लगभग 2000 साथी जो हैं वो शहीद हुए हैं। कि मेरी ये हमारे संगठन की तरफ से एक डिमांड रखी गई है कि उन सभी साथियों को जो कोरोना काल में शहीद हुए, वो सभी कोरोना वायरस थे, उनको कोरोना वायरस का जो दर्जा दिया जाए और उनके वॉरियर्स का और उनके परिवारों को उसका मुआवजा दिया जाए, ताकि उनकी कमी जो वो पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन उनके परिवारों की आर्थिक मदद की जा सके, जिन्होंने लगातार कोरोना काल में गाड़ियां चलाकर देश में सामान इधर से उधर ढोया और किसी भी तरह की किसी भी देश के किसी कोने में किसी सामान की कोई कमी नहीं होने दी। धन्यवाद। लुधियाना तो गुरमीत निज्जर दी रिपोर्ट, कैमरामैन अमनदीप दे नाल, fox.punjabi, your city, your news।